वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। टाइम हो गया 3:16। मैं निकल जाऊंगा यार, इसलिए मैं लाइव मार्केट में ही शुरू कर दिया है मैंने। कल भी इसी वजह से रह गया था, काम चल रहा है कुछ। तो अभी लंच के बाद थोड़ा मैं खोल के देख लेता हूँ। ये देखिए गाइस, क्या मतलब भोली भाली जनता को लूटने के लिए क्या क्या बेईमानी करते हैं। ठीक है, आपने देखा उस दिन जब मैंने आपको बोला कि यहाँ से 400 पॉइंट जाना चाहिए कम से कम। इनको भी पता है कि मतलब ना, ये इतने टेलीग्राम ग्रुप बन गए हैं, इतना क्या कहते हैं वो, मार्केटर यूट्यूबर वगैरह बैठे हैं। इसको जब ये यहाँ से इसको ऐसे लेके आया, मैंने आपको ये एक स्टडी है ये गाइस, ठीक है। आप इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे भी चेक कर सकते हैं। परफेक्ट ये वेव बन रही है, ठीक है, परफेक्ट जिसको बोलते हैं। अरे यार, यही कष्ट है बस एक। तो ये उस दिन मैंने आपको ड्रॉ करके बताया भी था। इनकी बेईमानी देखिए, ठीक है। हाल तो इसको भी थोड़ा सा और नीचे 180 170 तक जाना था, कोई नहीं, ये यहाँ पे है। अब ये एक वेव है कंप्लीट, इसको मैक्सिमम टेक्निकल के मुताबिक यहाँ तक आना था 460 480 मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि इंटरनल। और फिर इसके बाद जो मैंने आपको बताया था, जितना ये बना है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर एक ये यहाँ से बनना था, यहाँ से ऐसे ऐसे जाना था, मिनिमम जाना था ऐसे। पर इनके बेईमानी की हद देखिए, इन्होंने दोबारा उसको हटाया, मतलब दोबारा टॉप लगवाया। हद है यार, मतलब एक चीज को किसी के मतलब ना, टेक्निकल अगर कोई फॉलो कर रहा है, कोई भी नहीं बोल सकता है कि यहाँ से यहाँ ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद इसने एक पैटर्न बनाया, मैं आपके सामने अभी ड्रॉ करूंगा। अगर आप कोई और यूट्यूबर वगैरह देखते होंगे, उनकी नज़र में भी नहीं आती, मतलब दिमाग कितना काम करता है, ठीक है। पर उसके लिए कंडीशन ये, जैसे ये दोनों तरफ ये लूटना चाह रहे हैं। ये इतना कन्विंसिंग नहीं है, पर इसने एक पैटर्न बनाया, हेड एंड शोल्डर टाइप, ठीक है। अभी इसका ब्रेकआउट लेवल बनता था ये, मतलब 660 से ऊपर। अगर ये क्लोज कर देता तो जितना ये यहाँ से लेके ये इसका हेड जो बन रहा है, मतलब 660 से ये 220 तक, तो कितना है, ये जोड़ लो यार, 300, इतना ये यहाँ से ऊपर जाता, यहाँ से 660 में 300 लगभग, तो 14,900 ये पक्का। पर इसके ऊपर क्लोज ही नहीं दे रहा है, ठीक है, इसके ऊपर इसने अब तक क्लोज नहीं दिया। और जो पिछला ट्रेंड ये बना रहा था, जो मैंने आपको भी इससे थोड़ी देर पहले बताया, उसको अभी ये नीचे आ गया है, उसको फॉलो करते हुए, ठीक है गाइस। तो कुछ नहीं करना है यार, अपना इंट्राडे करो, उसमें जो बने वो लो। अब इसका भी मैं आपको, देखो ये यहाँ से, अगर किसी ने आज मेरी स्ट्रेटजी फॉलो की होगी, तो मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन भी आज अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। कोई काफ़ी लोग नए जुड़ गए हैं, उनके लिए खास तौर पे, ठीक है। दोस्तों क्या करना है, पहले 45 मिनट आपको मार्केट को देखना है, जो बिल्कुल सेफ ट्रेडर, जो बिल्कुल सेफ, जैसे मैं अपने को लेके चलता हूँ कि भाई मुझे 10,000 की जगह 5,000 मंजूर हैं, बट सेफ होना चाहिए। जो अग्रेसिव है वो पहले हाफ एन आवर ले लें, ठीक है। तो हाई मार्क करो उस 45 मिनट में, लो मार्क करो, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी का भी शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहले तो कई थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आपको सीखने को मिलेगा, लर्न करने को मिलेगा, और आपके लिए अच्छा है, ठीक है यार। एक तो मतलब जैसे मल्हार सर लिखते रहते हैं, मल्हार सर मुझे कोई इशू नहीं, आप कुछ भी लिखो यार, कुछ भी, क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही था, ठीक है। गाइस देखो, जब तक आपका ये नजरिया नहीं बदलेगा ना, कि इस आदमी ने क्या व्यू दिया है और क्यों दिया है, ठीक है, जब तक आप उन चीजों को समझने की कोशिश नहीं करोगे ना, आप अंदर से आप अपना हाथ चला ही नहीं पाओगे अपने डीमैट अकाउंट पे कि बाय करूं सेल करूं, क्योंकि मार्केट बहुत फॉल्स ऊपर नीचे करके इंडेक्स में स्पेशली करता है।
तो आपको कन्विक्शन अपने ट्रेड की जब ही आएगी जब आपको हल्की सी नॉलेज होगी, ठीक है, और आप निकल भी तभी पाओगे। समझ रहे हो गाइस? ठीक है, मैंने जब 580 से आपको सेल बिठाया, मैं मानता हूं 22-23 हजार में प्रॉफिट में थे, पर निकले 6-7 हजार में। अरे हाथ तो लगा, कुछ कुछ हाथ तो लगा, ठीक है। तो जब तक आप ये नहीं समझने की कोशिश करोगे कि यार इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, इसने, या फिर सिर्फ यही सुनना है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ऐसे तो गाइस मतलब हजार लोग हैं यूट्यूब में जो भविष्यवाणी करते हैं, पाप करती योग लगा इसलिए ठुक गया, और कल इस टाइम से राहु का ये है इसलिए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं यार, वो भी एक स्टडी अपने आप में होगी, बट उसके रीजन आपको क्या पता, ठीक है, आपको कैसे मालूम? तो यार फिर उनको फॉलो करो। अगर आपको एनालिसिस का मतलब, एनालिसिस क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है कि कुछ पढ़ा और उसका निचोड़ निकाला, ठीक है, वो होती है एनालिसिस। जिस जैसे फॉर्मूला, कोई स्ट्रेटजी कुछ देखी वो बनाई। अब ये एक एनालिसिस है, ये एक फॉर्मूला है, इसके हिसाब से आपको हर दिन मार्केट को डिकोड करना है। यही आपको प्रॉफिट नहीं दे देगा हमेशा, आपको अपना हाथ चलाना पड़ेगा। अब हाथ तो आप ही चलाओगे ना, डीमैट अकाउंट तो अपना आप ही चलाते हो ना, ठीक है। किसी दूसरे के कहने से कि इसके नीचे सेल बनेगा, यहाँ पे आएगा, तो अगर आप उसे लेके बैठे रहोगे, अरे घूम गया यहां से ऊपर, तो आप क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? फिर आप उस यूट्यूबर को गाली दोगे, तूने तो ये टारगेट दिया था। भाई उसका क्या जा रहा है? नुकसान तुम्हारा हो रहा है गाइज, नुकसान मेरा होता था, ठीक है। एक हद हो गई, मतलब ना दूसरों, खुद जब मैंने, भाई इसको सीखते हैं, ठीक है, मैंने 6 महीने अलग हटा और सिर्फ सीखा सीखा सीखा, अपने कुछ चीजें बनाई, और उनके ऊपर आज मेरी इतनी कमांड है ना, मैं महीने के आखिरी में ग्रीन ही निकलता हूँ, ठीक है, ग्रीन ही निकलता हूँ, और आपके सामने प्रूफ है, ठीक है, जो जो मैंने बोला है। ये देखो गाइज, इसको आप देख ले, सीख लेते हैं, जो सीखना चाहते हैं सीख लें यार, मेरा फर्ज है बताना। आप पहले 45 मिनट मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी। सबसे पहले तो सुबह उठो, अच्छे से मुंह हाथ धो, ठीक है, अगर आप कहीं जॉब जॉब नहीं करते हो, मुंह हाथ धो, टीवी शीवी देखो, अनिल सिंघवी जी की कमेंट्री सुनो, अच्छा बोलते हैं वो, कमेंट्री अच्छी करते हैं, ठीक है। फिर देखो मार्केट कहाँ खुल रहा है, क्या कर रहा है ये, फिर अपना चार्ट, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो भी है, सॉरी गाइस, उसको खोल के बैठ जाओ, ठीक है। निफ्टी का खोल लो, बैंक निफ्टी का खोल लो। आपको पहले आधे घंटे 45 मिनट में पता लग जाएगा कि कौन सा इंडेक्स वीक है, ठीक है, निफ्टी वीक है कि बैंक निफ्टी वीक है। तो अगर ये नो ट्रेडिंग जोन जब आप अगले आधे घंटे में ही बना लेते हो, मान लो आधे घंटे में आपने बना लिया, ठीक है, आप थोड़े एग्रेसिव हो, ठीक है, आधे घंटे में आपने बना लिया, तो देखो नीचे की तरफ जाएगा तो मैं किस में ट्रेड लूंगा, और अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं किस में ट्रेड लूंगा। अब जैसे कि आज आज क्या था, अगर ऊपर की तरफ जाता, ब्रेकआउट आता, तो मैं ट्रेड निफ्टी में लेता, ठीक है, और नीचे की तरफ जाता तो मैं ट्रेड बैंक निफ्टी में लेता, ठीक है। ये आप अपना डिसाइड कर लो, ठीक है। अब आ जाते हैं, जो मैं अपना एग्जीक्यूशन बता रहा हूं आपको। मेरे को ट्रेड मिला यहाँ पे, ठीक है गाइस, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी बट आपको सीखने को मिलेगा, और यहीं पे हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी कर दूंगा मैं। 324 हुए, मेरे को ट्रेड मिला यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितने पे, ये है 31,830 के लगभग है। अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है, या तो ये कैंडल क्लोज होने का वेट करो आप, या फिर जैसे ही इसके नीचे निकले तो आप ट्रेड ले लो, ठीक है। अब जैसे ही इसको ब्रेक करता है, अगर आप तब ट्रेड ले लेते हो, तो फिर जैसे ही इसके अंदर दोबारा घुसता है तो आपको उसी 1-2 पॉइंट में काटना पड़ेगा, ठीक है, 1-2 पॉइंट में काटना पड़ेगा। अगर आप क्लोज होने पे ट्रेड लेते हो, तो बैंक निफ्टी में क्या आएगा, इस कभी कभी 15 मिनट की कैंडल ही ये लेवल तोड़ते ही इतना वो दे देती है, 200 200 250 पॉइंट एकदम से दे देती है। तो बैंक निफ्टी में जब भी आप नीचे की तरफ, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, खुद पेपर में करना पड़ेगा। मैं हमेशा जब भी बैंक निफ्टी में से नीचे आता है, ब्रेक करते ही पॉइंट पर ट्रेड लेता हूं, और दोबारा घुसता है हटता हूं। कम से कम 3-4 बार में ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है। तो उसकी फिक्र नहीं करनी है यार, क्या होगा, आप देख रहे हो पिछले 1 महीने से मेरा चैनल देख रहे हो, सॉरी देख रहे हो, हमेशा ये इसमें मूवमेंट जिस दिन होगी पैसा बनेगा ही बनेगा, ठीक है गाइस। अब हुआ, देखो यहाँ आपको ट्रेड मिला, ठीक है, 830 पे, ये यहाँ तक गया है, आपको पता है कहाँ तक, 660 पे,
ठीक है, 664 तक गया है, तो 180 पॉइंट के लगभग ये चला गया। तो जब आप यहां से 830 से 180 चला गया, 100 आप 90 पॉइंट, कम से कम 60 से 70 पॉइंट अपना एसएल ट्रेल करो। तो जब आपने इस कैंडल में अपना एसएल ट्रेल करा तो एसएल हिट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल हिट हो गया। अब आप इंतजार करो, या तो जहां ये कैंडल क्लोज हुई है 771, इसको जब मार्केट दोबारा ब्रेक करेगा तो आप उसमें बैठ जाओ, और बिल्कुल ही आप सेफ रहना चाहते हो तो जब इसके नीचे मार्केट जाएगा तब आप उसके अंदर बैठ जाओ। तो अगर बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल है, तो जैसे ही 770 के नीचे मार्केट दोबारा गया यहां पे, ठीक है, इस वाली कैंडल में मैं दोबारा से बैठ गया उसमें, फिर यहां पे आया मार्केट, ठीक है, 573, मेरे को दोबारा 200 पॉइंट मिले, ठीक है, मैंने अपना फिर क्या हो गया रे, तोतला क्यों हो रहा हूं मैं, फिर एसएल अपना आगे कर लिया 70 से 80 पॉइंट, फिर मेरा इसमें ट्रेल एसएल हिट हुआ। तो कुल मिला के यहां से लेके यहां तक मैं अब तक 200 पॉइंट ले चुका हूं, ठीक है। अब मार्केट दोबारा इसको जब इसने या तो इसके नीचे काटे तब आप बैठो, या फिर इसके नीचे काटे तब आप बैठो। इसके नीचे इसने मार्केट ने यहां तक बिल्कुल नहीं काटा, यहां पे आया, ठीक है, इस वाली कैंडल में आया, तो इस वाली कैंडल में मैं दोबारा एंटर कर गया 628 25, जो भी 620 ही ले लो राउंड फिगर। तो जब इसके इस पे आया, अब तक मार्केट ऊपर तक नहीं गया, यहां पे भी नहीं गया। मतलब जो भी कैंडल पूरी बॉडी बन रही है, आप अपना 60 70 80 पॉइंट, जैसे ये है कितना 553 से लेके ये कैंडल बनी है 200 पॉइंट, 60 70 पॉइंट 80 पॉइंट ट्रेल एसएल करते रहिए। अरे इसमें आपको निकलना नहीं है, इसमें आपको निकलना नहीं है, आपका ट्रेल एसएल हिट होगा। यहां फिर मुझे यहां तक आया मैं, यहां तक, ठीक है, ये वाली कैंडल पूरी मिली, ये वाली कैंडल पूरी मिली, ये लगभग देखो यहां से जब मैं दोबारा बैठा था 615 से कितना 380 250 पॉइंट के लगभग, और यहां पर 400 पॉइंट के लगभग, ठीक है, यहां भी मेरा ट्रेल एसएल हिट नहीं हुआ। अब मेरा ट्रेल एसएल जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई इसके हाफ पे आ जाता है, ठीक है, तो इसका हाफ क्या बनता है, ये देखो 414, भैया ये हाथ दिमाग लगा के बैठना पड़ेगा स्क्रीन पे, 400 ही ले लो राउंड फिगर है, तो 420 के लगभग बन रहा है, 420 से 200 250 180, तो 100 यहाँ पे 250 में 90 पॉइंट 340, जैसे ही मार्केट दोबारा 340 आया, अब मेरा ट्रेल एसएल हिट हो गया। अब दोबारा ट्रेड में कब बैठना है, जब इसका लोड टूटे, जैसे ही इसका लोड फिर टूटा 274 पे, मार्केट दोबारा नीचे आया, कितना 150 पॉइंट, जैसे ही मार्केट 150 पॉइंट नीचे आया, अब मैंने फिर अपने 60 70 पॉइंट आगे खिसका लिए, फिर मेरा इस कैंडल में ट्रेल एसएल हिट हो गया, और फिर इसके बाद मुझे अब तक ट्रेड मिला ही नहीं है और ना मैं बैठा हूं। ऐसे करके 4 बार ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है आज। अगर आप सोचोगे मैं यहाँ पे बाय कर लूँ और सीधा यहीं पे निकलूं, घंटा पैसा नहीं बनेगा, घंटा। और लोग चैनल वाले क्या क्लेम करते हैं, यहाँ पे सेल दिया, यहाँ पे इसी पॉइंट को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लोट 2 लोट रिकमेंड किए। इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है गाइज, और इंट्राडे ट्रेडिंग आपकी जगह कोई और कर भी नहीं सकता है, तभी सोचो क्यों ऐसे पैसा जाता रहा। इंट्राडे ट्रेडिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, आपको भी नहीं, आपके हाथ को करनी पड़ेगी। पक पक टक टक ऐसे सौदे घूमते हैं, ऐसे सौदे काटे जाते हैं, तैयार रो कब दोबारा लो कटे कब। 3 बार एंट्री मिली है आज इसमें, 3 बार मैंने ट्रेड किया है, और ये पूरे पॉइंट थोड़ी मैंने हाथ में लिए, 830 से लेके ये 134 तक 700 पॉइंट लगभग, ठीक है, 700 पॉइंट लगभग मिले हैं, पर 700 पॉइंट में मेरे को 450 500 पॉइंट ही हाथ में आए हैं। आप सब नहीं ले सकते। यहां से बैंक निफ्टी एकदम से ऐसे घूम जाए, आपने कितनी बार देखा होगा, तो फिर तो आपने यहाँ पे एंट्री ली है, यहीं पे कट हो जाएगा सौदा। अगर आप नहीं काटते हुए चलोगे तो क्या मिलेगा हाथ में, तंबूरा मिलेगा, ठीक है, और ये आपको खुद ही करना पड़ेगा ये। और अगर आपने निफ्टी में आज ये किया हो, ठीक है, वो 660 में क्यों आपको बता रहा था, वो मैंने आपको बता दिया है। उस दिन भी हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न बन रहा था उसके बारे में मैंने आपको मार्केट क्लोज हो गया गाइस, कहाँ पे 370 पे क्लोज हुआ है, ठीक है, कोई पोजीशन कैरी नहीं है भैया अपनी तो, क्योंकि निफ्टी हो गई है दगाबाज, धोखेबाज, ठीक है। देखें इसने 10 EMA के नीचे क्लोज किया है क्या,
एक मिनट गाइस। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा ना इशू रहता है क्योंकि मैं जो है ऑफिस में रहता हूँ तो मोबाइल के थ्रू करता हूँ ये काम इस टाइम पे। ओह, एनीवेज ठीक है, कोई नहीं, ये मैंने आपको बता दिया, खुलेगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 370 पे दिखा रहा है, पता नहीं उस समय नेट था कि नहीं था, या आ गया। डेली चार्ट एक बार देख लेते हैं। 10 EMA के तो नीचे ही क्लोज किए। ठीक है, अब देखो गाइस एक और लर्निंग बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये इसने वो 600 पॉइंट की गिरावट आपको याद है, इसने क्या किया, 10 EMA की नीचे क्लोज किया। ठीक है, बट दूसरे दिन ग्रीन कैंडल बनाई, इसकी फॉलो अप कैंडल नहीं बनी, मतलब इसी के नीचे जाके क्लोज नहीं हुआ। तो फिर इसने ये 2 कैंडल बनाई। ठीक है, बट अगले दिन इसने इसकी एक और फॉलो अप कैंडल बनाई, और इस कैंडल वाले दिन तो डाटा ऐसा था, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि अगले दिन मार्केट गैप अप होगा और एक नया हाई बनाएगा। ठीक है, इतनी बेमानी करके इन्होंने चढ़ाया और अब फिर नीचे ले आए। तो गाइज यह बिल्कुल कोई कोई पैटर्न, कोई टेक्निकल कुछ फॉलो नहीं कर रहा है। बट एक जो अभी ये कल सुन लीजिए गाइस, कल अगर मार्केट मतलब जो भी आ गया ना, 366 पे आई है, ये प्रोविजनल क्लोजिंग भी पता नहीं है कि नहीं। अगर मार्केट अभी तो मेरे ख्याल में मंडे पे 20 EMA टच करेगा, अगर नहीं करता है फिर ऊपर की तरफ जाता है तो ये कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई भी। ठीक है, बस एक चीज आप ध्यान रखिए, 660 के ऊपर जिस दिन क्लोज करेगा उस दिन आप ये थोड़ा 200-250 पॉइंट के लिए भैया तेजी करेगा। और अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देता है 220 के नीचे, ये लेवल मैं बहुत दिनों से बोलता रहा हूँ आपको, तो मार्केट जाएगा फिर यहाँ, सॉरी सॉरी, ये वाली रेड क्लोजिंग इसने दी थी, ये वाली यहाँ लो जिसने किया था 14,040-50, वही जो उस दिन मैं बोल रहा था। ठीक है, पर 220 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा, जैसे 350 के नीचे क्लोज किया तो इसने इसका लो टच किया, ऐसे ही अगर ये 20 EMA के नीचे भी क्लोज कर देता है तो गाइड मार्क फिर चार्ट रीड करने में हेल्प होगी, अदरवाइज ये कोई भी फॉर्मेशन नहीं है। ये है डेली चार्ट बैंक इसका। अब बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट खराब हो चुका है। ठीक है, और ज़ीरोधा में देख लें क्या, क्योंकि यहाँ यार आता नहीं है आगे ही। सोना चांदी भी देख लेते हैं क्या चल रहे होंगे। अरे इक्विटी मार्केट में से वो सोना चांदी बड़े कॉमन। गाइस देखो, सिल्वर और गोल्ड दोनों वीक हैं। ठीक है, हालांकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई लंबा टाइम होल्ड कर सकता है तो दोनों में बाई करके चलना चाहिए। बट आज जिस हिसाब से मार्केट में फॉल आया है, ये दोनों नहीं गिरे हैं तो हो सकता है भाई डाउ भी ना गिरे, हो सकता है, इट मे बी, क्योंकि गोल्ड पैसा शिफ्ट होता है एक क्या कहते हैं एंटिटी से दूसरी एंटिटी में जाता है, तो ये भी वीक है, मार्केट भी वीक है, तो हो सकता है भाई डाउ रात को इतनी गिरावट ना दे, या भी डाउ फ्यूचर जो चल रहा है उसमें ऊपर चला जाए। तो एक बार बैंक निफ्टी इसमें देख लेते हैं गाइस, कहाँ है बैंक निफ्टी, तुम्हारा चार्ट में ये देखो, इसने 20 EMA के नीचे भी और अच्छा खासा नीचे क्लोज किया। और मैं अगर ये टेक्निकल फॉलो करता है भाई, ठीक है, तो जैसे ही गाइज ये इस मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ये लेवल आ रहा है, कितना आ रहा है आप वीडियो देख, 3,920,
30,920। जिस दिन बैंक निफ्टी 30,920 के नीचे क्लोज दे देगा, बैंक निफ्टी अपने 50 EMA को टच करने आएगा, ये ग्रीन लाइन को टच करने आएगा। नोट कर लीजिए आप ये बात, ठीक है। और इसको इसे टच करने के लिए आना ही है, क्योंकि अक्टूबर के महीने से अलग है, अक्टूबर के महीने से अलग है, ये अलग थोड़ी लेवल की स्टडीज होती है गाइस, ठीक है। देख लेना आप, ये होगा इस लेवल के नीचे अगर ये क्लोज दे देता है तो। और इसने आज ही के दिन 10, 20 दोनों के नीचे क्लोज किया एक ही दिन। ये एक बहुत बड़ा बेयरिश साइन होता है, जब कोई भी कैंडल एक ही दिन में 10, 20 दोनों को काट देती है और अच्छा खासा नीचे क्लोज दिया है। अगर ये मंडे को इस पैटर्न को फेल करता है, मतलब ये फॉलो कैंडल नहीं बनाता है या फिर ग्रीन क्लोजिंग दे देता है, तो कम से कम इसको 600 से 700 पॉइंट राइज करना पड़ेगा, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी, देखते हैं गाइस फिर, क्योंकि इसका सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है और एक सपोर्ट इसका ये भी आ रहा है, बट ये उससे पहले इसको टच कर जाएगा। और जिस दिन 50 EMA के नीचे भी इसने क्लोज दे दिया भैया, फिर ये जो गैप है ना, जो मैं आपको कहानी सुनाता रहता हूँ, ये ठीक है, ये गैप भरने आएगा फिर, ये ठीक है, ये गैप भरने आएगा फिर बैंक में। और लोग सोचते हैं ना कि नहीं आएगा नहीं आएगा, अरे ये जो गैप बने हुए हैं नहीं भरेगा क्या मार्केट, ठीक है। जब 18,000 19,000 चल रहा था, ठीक है, किसी ने सोचा था कि इसी साल ये आ जाएगा मार्केट। ये देखो, ये यहाँ क्या था, ये क्या है, ये भाई गैप है, आया ना मार्केट इनको फिल करने के लिए, ठीक है। बस, पर अगर आपको ये है कि भाई बता दे कब आएगा, तो यार भाई मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ, हम अल्लाह मियाँ थोड़ी है बता देंगे कल ये होगा, या भगवान तथास्तु कल गिर जाए, कल ये गैप भर दे, हैं, वो नहीं हूँ भाई मैं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप एक बहुत ही गलत चैनल पे हो, ठीक है। प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका इससे नुकसान हो सकता है। अगर मैंने बोला ये गैप भरने आएगा, तो आप अगर ये सोच रहे हो कि कल ही भरने आएगा और आप ट्रेड लेके बैठ जा रहे हो, तो गाइज आप बहुत एक गलत चैनल पे हैं, आपका नुकसान हो सकता है। दिस इज़ माई डिस्क्लेमर, प्लीज़ अनसब्सक्राइब, यू आर इनोसेंट, क्या कहते हैं, इन्वेस्टर जो भी है, जो मेरे कहने पे ही ऐसा कर देंगे, तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब माय चैनल। ये है गाइस, मैंने आपको बैंक निफ्टी का बता दिया, और ये मार्केट गैप एक दिन भरने आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। चाहे बाइडेन जो मर्जी स्टिमुलस पे स्टिमुलस कुछ भी आ जाए, ठीक है, कोई ना कोई न्यूज़ पैदा हो जाएगी। जो लोग बाय बाय चिल्लाते रहते हैं ना, वो उस दिन बोलेंगे न्यूज़ के कारण गिर गया। चार्ट टेक्निकल उन्हें कुछ घंटा नहीं पता, चैनल खोल के बैठे। दैट्स ऑल गाइस, निफ्टी का मैंने आपको बता दिया। स्ट्रॉन्ग तभी होगा ये वाला लेवल 660 के ऊपर, तो इसमें भाई स्टीम आ जाएगी दोबारा। और अगर कल ये भी 20 EMA के नीचे अगर क्लोज कर देता है, जैसे कि बैंक निफ्टी ने किया है, कहाँ गया, ये रहा इसके नीचे, तो ये भी ये देखो गाइस, ये भी एक वो है। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, बट आप एक चीज़ देखो, बैंक ये जो जब वहाँ से क्या कहते हैं, ये बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी ये जो गिरा था 600 पॉइंट गिरा था, ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ से गिरा था, ठीक है। अब बैंक निफ्टी 28,900 29,000 से 32,000 लगभग 3,000 पॉइंट चढ़ गया, ठीक है। अब निफ्टी कितना चढ़ा, लगभग 1,500 पॉइंट, लगभग 1,500 पॉइंट। तो कम से कम यार इसको 3 टाइम्स इसके चढ़ना था बैंक निफ्टी के। मतलब यही रेशियो होता है, अगर निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी कम से कम 800-900 पॉइंट ऊपर जाता है, उसके 3 टाइम्स उसको ऊपर नीचे करना चाहिए, क्योंकि वो इंडेक्स ही 30,000 32,000 का है।
पर बैंक निफ्टी सिर्फ 3000 पॉइंट ऊपर चढ़ा। तो यहीं से पता लगता है कि बैंक निफ्टी वीक है। क्यों वीक है? सिंपल रीजन है इसका, सबको पता है इनके एनपीए अभी नहीं दिखाए जा रहे हैं, जो कि जिस दिन गवर्नमेंट ने बोल दिया, आरबीआई वाला तो हर स्पीच में बेचारा बोलता है कि बैंकों की ठुकने वाली है, बट मार्केट क्या है? मार्केट भोले वाले लोगों को कर रहा है और चल रही है भैया गाड़ी। भोले वाले लोग भी सोच रहे हैं कि बाई करना है और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ये है गाइस, ये अपने 20 EMA के भी नीचे क्लोज कर रहा है और निफ्टी अभी तक 20 EMA से लगभग 200 पॉइंट 110-120 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, और ये 20 EMA के कितना नीचे है ये, तो इंडेक्स वीक है। ठीक है, इंडेक्स वीक है। ये लेवल्स होते हैं कुछ जो टेक्निकल कभी फेल नहीं कर सकता। यहां तक तो ये बिल्कुल ही मरा हुआ था एकदम, इसमें ऐसी क्या जान आ गई जो ये ऊपर भाग गया। ठीक है, इसको भाई ये गैप फिल करने थे। मार्केट टेक्निकल को नजरअंदाज नहीं कर सकता ज्यादा दिन तक। ठीक है, और ये अब इन गैप को भी फिल करने आएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, दैट्स ऑल गाइस, वीडियो में पोस्ट करता हूँ। आई होप आपको कुछ सीखने को मिलेगा गाइस। जब तक आप नहीं सीखेंगे कोई आपको बोलेगा नहीं, क्योंकि सबको अपनी दुकान चलानी है। ठीक है, मेरे ट्रेडिंग रूम में जुड़ जाओ, मेरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जुड़ जाओ। मेरा ये है कॉल, इसको जानना है तो मेरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वेबिनार कर लो, सेमिनार कर लो। मैं नहीं कहता किसी को नहीं है, सबको ठीक है यार। मेरे को क्या लालच है? मैं आपसे कोई पैसा, एक पैसा भी ले रहा हूँ क्या यहाँ पे? ठीक है, एक पैसा भी ले रहा हूँ क्या? तो मैं आपको क्यों ऐसा चाहूँगा कि भाई मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है आपसे? ठीक है, तो मैं हमेशा जेन्युइन और सच चीज़ बताता हूँ। और पैसा तभी बनता है जब आपको भी समझ में आए कि ऐसा क्यों होना चाहिए। ठीक है, जरा सोच के देखो, नहीं विश्वास आ रहा है तो करते रहो, 2 साल बाद समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर किसी के व्यू पे ही अगर आपको ट्रेड करना है, एक बार 2 बार कर लोगे। मैंने बताया ना गाइस, समुद्र में से अगर आप बाल्टी बाल्टी टब टब उठा के लेके आके किनारे पे पानी लेके गिर जाओगे, वो पानी दोबारा समुद्र में चला जाएगा। ठीक है, एक जग जग भर के लेके आओगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, पर पानी हमेशा लेके आओगे समुद्र में से बाहर किनारे पे। तो आपको उसके लिए एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर दूसरों के सहारे पे ही चलना है, नहीं समझना है, नहीं सीखना है, तो गाइस मेरी बात ये हमेशा ध्यान रखना, नहीं कर लॉस रिकवर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कतई नहीं होगा। दुनिया की मतलब कहीं भी मंत्र फूकाओ, किसी भी दरगाह में चादर चढ़ाओ, नहीं होगा। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।